जय श्री कृष्णा राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचम स्कंद 23वां अध्याय शिशुमार चक्र वर्णन। आज की कथा है शिशुमार चक्र वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, सप्त ऋषि मंडल के आगे 13 लाख योजन दूरी पर विष्णु पद है, जहाँ उतानपाद के पुत्र ध्रुव रहते हैं, जिनकी अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म आदि बड़ी प्रतिष्ठापूर्वक प्रदक्षिणा किया करते हैं। प्रलयंत ये सबके अवलंब है। यही कालचक्र और नक्षत्र आदि से प्रसिद्ध ज्योतिष चक्र मत्स्याकार होने से शिशुमार चक्र कहा जाता है। यही चक्र भगवान का स्वरूप है, जिसके पूंछ भाग में ध्रुव, नीचे के भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और यम स्थित है। उसकी पूंछ के मूल में धाता और कमर में सप्तऋषि स्थित है। उस शिशुमार चक्र के दाहिने बाजू पर पुष्य से लेकर के उत्तराषाढ़ नक्षत्र तक 14 दक्षिणायन नक्षत्र कल्पित है, जिसके पृष्ठ भाग में अजबिथि और पेट की ओर आकाशगंगा स्थित है। पुष्य और पुनर्वसु क्रम से दाएं और बाएं तथा कटी के मध्य में क्रम से आद्रा और अश्लेषा दाएं और बाएं तथा इसी प्रकार सभी नक्षत्र उसके यथास्थान दाएं बाएं स्थित है। यह भगवान विष्णु का सर्व देवतामय रूप है, जिसे नित्य संध्या समय ध्यान और स्मरण करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। 24वां अध्याय पताल वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, सूर्य के 10,000 योजन नीचे राहु है, जो पहले नीच दैत्य था, परंतु भगवान की दया से फिर ग्रह हो गया। यह सिंह का पुत्र इस योग नहीं था, तथापि भगवान की कृपा से कौन क्या नहीं हो सकता। सूर्य का मंडल 10,000 योजन तप्त मंडल का है और चंद्रमा का 12,000 योजन तप्त मंडल है। राहु का 13,000 है। राहु से सूर्य थोड़ी ही दूरी पर है। इसी से यह अपने पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने के लिए दौड़ जाता है। इसका तेज बड़ा असह्य है। इसी से सूर्य और चंद्रदेव की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र को वहाँ रख छोड़ा है, जिससे उसके प्रकाश को वह क्षीण न कर सके। जब राहु दौड़ करके उनको ग्रसने लगता है, तब चक्र उससे रोक देता है और वह ग्रस नहीं पाता और दूर ही ठहर जाता है। तब जितनी देर वह वहाँ ठहर रहता है, उसी क्षण को लोग ग्रहण कहते हैं। राहु के नीचे 10,000 योजन पर ही सिद्ध, चारण और विद्याधरों के स्थान है, जिनके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूत प्रेतों का क्रीड़ा स्थल है। वहीं तक वायु चलती है और वहीं तक मेघ रहते हैं। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, जिसमें हंस, बाज, तुर्रा और गरुड़ इत्यादि बड़े बड़े पंछी उड़ते हैं। इस प्रकार मैंने भूमि के ऊपर की रचना तुमसे कही। अब नीचे की रचना सुनो। इस भूमि के नीचे 7 भट्ठे हैं, जो प्रत्येक से 10,000 योजन की दूरी पर है, जिनके क्रमशः नाम है अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पताल है। इन 7 में सूर्य आदि ग्रहों के न रहने से वहाँ रात्रि दिन का विभाग नहीं है। वहाँ मड़ियों से अंधकार दूर होता रहता है। वहाँ व्याधि अथवा जरा आदि अवस्था नहीं प्राप्त होती है। 25वां अध्याय भगवान शंकरसन देव की स्थिति तथा स्तवन। पताल की जड़ में जो भगवान की
तामसी कला अंश है, उसी को अनंत देव संघर्षण कहते हैं। संघर्षण का अर्थ सबको खींच करके एकीकरण करना है। सहस्र सिर वाले जो शेष भगवान हैं, उनके सिर पर यह संपूर्ण भार एक सरसों के दाना के समान प्रतीत होता है। ये अनंत जी अपने क्रोध को रोक करके सब लोगों की मंगल कामना से वहाँ स्थिर रहते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व आदि उनकी सेवा तथा स्तुति किया करते हैं। उनके बल और अनुभव का ठिकाना नहीं है, फिर भी वे लोगों के हितार्थ पृथ्वी के नीचे विराजमान है। वे बिना आधार के हैं, इस प्रकार असीम पराक्रम वाले हैं। आप अपने एक ही रूप में अनेक प्रकार की सृष्टि के प्रपंच को धारण किए हुए हैं। यह आपकी बड़ी कृपा है जो इतना करके भी इस शुद्ध सत्व गुणी मूर्ति को धारण किए हैं। आप ही में यह स्थूल सूक्ष्म संसार भासित हो रहा है। आपका नाम इतना मंगलमय है कि यदि कोई पतित भी आपके उन नाम को दूसरे से सुनकर भी कहे या यूं ही संयोगवश कहे अथवा दुखी होकर भी कहे अथवा हंसी में ही कहे तो उसके सब पाप शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। तब मोक्ष का इच्छुक आपको छोड़ किसका आश्रय ले। हे हजार मस्तक वाले शेष भगवान, आप ही के सिर पर यह पर्वत, नदी, समुद्र और सब प्राणियों से युक्त भूगोल अंडे के तुल्य रखा हुआ है। आप बड़े महान पुरुष हैं, आप अनंत हैं, आपके गुणों की सीमा नहीं हो सकती। यदि कोई हजार जिहाद से भी कहे तो भी आपका जसोगान पूर्ण नहीं हो सकता। हे भगवान, आपका प्रभाव अनंत है, आपके बल का अंत नहीं मिलता, आपका गुण और तेज असीम है। हे परीक्षित, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे चुका, अब आगे और क्या कहूँ वह कहो। 26वां अध्याय नरक वर्णन। राजा ने कहा कि हे महर्षि, लोकों का यह वैचित्रिक क्यों है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि कर्ता के त्रिगुणात्मक होने के कारण श्रद्धा के अनुसार कर्म की गतियाँ 3 प्रकार की है, जो सभी को तारतम्य से होती है। श्रद्धा के वैचित्र्य से कर्म फल की विचित्र प्रकार का होता है, जो निषेध के विषय अधर्म करने वालों को प्राप्त होता है, और इस प्रकार से अनादि विद्या से किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप नरक भी हमारे प्राप्त होते हैं, जिनको मैं विस्तृत वर्णन करता हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या नरक भी कोई देश विदेश है, या त्रिलोकी के बाहर की कोई जगह है, या अंतराल में कोई स्थान है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि त्रिलोकी के अंतराल में ही दक्षिण दिशा में भूमि के नीचे भाग में गर्म जल के ऊपर में नरक है। उसी दिशा में अग्निष्ठावादित पितृगण अपने वंशजों का भला चाहते हुए एकाग्रचित्त से भगवान का ध्यान करते हैं। उसी दिशा में भगवान पितृराज वैवस्वत प्राणियों के मरने के बाद जब उनके दूत अपने देश में लाते हैं, तब कृत निषिद्ध कर्म के अनुसार भगवान के शासन का उल्लंघन न करते हुए अपने गणों सहित यत्नारूप दंड देते हैं, और इस प्रकार से कोई नरकों की 21 गति कहते हैं। हे राजन, रूप और लक्षणों सहित मैं उनका नाम आगे वर्णन करूँगा। तामिश्र, अंधाता मिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोज, संदस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पियोद, प्राणरोध, विषण, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयहपान, ये 21 और मनांतर से झारखंड, रक्षोगण, भोजन, शूलप्रोत, दंतसुख, औटक निरोध, पर्यावर्तन, सूचीमुख, ये 18 नरक विविध यातनाओं के स्थान हैं। जो दूसरे के द्रव्य, वित्त या स्त्री का अपहरण करता है, उसको अति भयानक यम पुरुष कालपास से बांध करके बलपूर्वक नरक में गिराते हैं, और खाना पीना बंद कर ताड़न प्रताड़न इत्यादि नानाविध यातनाओं से पीड़ित करते हैं।
जिस नरक में सहसा गिरते ही मूर्छा आ जाती है वह तामिस नरक है और वहाँ अंधकार ही रहता है। जो दूसरे की वंचना आदि करके स्त्री का उपभोग करते हैं वे अंधाता मिश्र से गिराए जाते हैं। जहाँ गिरने से यातनाओं में पड़े हुए प्राणी का वेदना के मारे ज्ञान ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे काटे जा रहे मूल वाले वनस्पति का। इसलिए वह अंधात मिश्र कहा जाता है। जो शरीर और धन पर मैं मेरा इस अभिमान से लोगों का द्रोह करके केवल अपने कुटुंब का ही पोषण करता है, वह उन वस्तुओं को यहीं छोड़ करके अपने उस पाप से रौनक में पड़ता है। जिन चीज़ों की यहाँ जीते जी जिसके द्वारा जिस प्रकार की हिंसा हुई रहती है वे जंतु यम यातना में प्राप्त उनको रूर होकर के उसी प्रकार पीड़ा देते हैं। अतः उस नौरक को रौरव कहते हैं। रूर यह सर्प से भी क्रूर जंतु का नाम है। इसी प्रकार जहाँ पड़े हुए मनुष्य को द्रव्य आदि नाम के रूरु केवल अपनी देह भरण करने वाले को मांस के लिए मारते हैं वह महारौरव है। तथा इस लोक में जो उग्र मनुष्य पशु या पंछियों को जान से मारता है उस निर्दयी पुरुष को मांस भोजियों से भी निंदित उस लोक में यमुनाचर कुंभी पाक नरक में गर्म तेल में पकाते हैं। और जो यहाँ पिता ब्राह्मण और देवता से द्रोह करता है वह कालसूत्र नामक नरक में तांबे के 10,000 योजन गोल में बैठाए जाते हैं। वह नीचे अग्नि से और ऊपर सूर्य से तप होता रहता है और भूख प्यास से उनका शरीर भीतर तथा बाहर से जलता रहता है। वहाँ वह प्राणी कभी बैठता, कभी सोता, कभी चेष्टा करता, कभी खड़ा रहता और कभी दौड़ता है। इतने उस पशु के रोम होंगे उतने 1000 वर्षों तक वह वहाँ रहता है। जो आपत्ति न आने पर भी अपने वेद मार्ग से दूर चला जाता है वह पाखंडियों का आश्रय करता है। उसको यमदूत 80 पत्र वन में ले जाकर के कोड़ों से मारते हैं। जब वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब ताल बन के तलवार के समान पत्तों से दोनों ओर से छीन होकर ही मैं मर गया यूँ चिल्लाते हुए पग पग पर मूर्छित होता तथा वह 100 धर्म त्यागी अपने पूर्व पाखंड अनुसरण का फल भोगता है। जो राजा या राजपुरुष निरपराधी को दंड देते हैं या ब्राह्मण को शरीर दंड देते हैं वे वहाँ शुकर मुख नरक में गिरते हैं। जैसे यहाँ ईख को निचोड़ते हैं वैसे ही वहाँ वह बलवान यमदूतों द्वारा निचोड़ा जाता है। तब वह आर्त स्वर कहलाता है। कभी ऐसे मूर्छित होता है। यहाँ भगवान ने रक्त पाना आदि से ही जिनकी जीविका लगा दी है ऐसे दूसरे की पीड़ा न जानने वाले खटमल आदि की जो स्वयं ईश्वर से वृत्ति पाकर दूसरे का दुख जानकर भी व्यथा देते हैं वह परलोक में उनके द्रोह के कारण अंधकूप में पड़ता है। वहाँ पर उन्हीं पशु मृग पंछी सर्प आदि मच्छर जू खटमल मक्खी आदि जंतुओं से जिनके साथ द्रोह किया है सभी तरह से पीड़ित होकर के निंद्रा और शांति सुख न पाकर के बैठ भी न पाता, केवल घूमता रहता है। जैसे कुयोनि में जीव घूमता है उसे कहीं अस्थाई जगह नहीं मिलती। जो यहाँ पर किसी को न देते हुए पंच यज्ञ न करके जो मिल जाए वहीं खा लेता है वह कौवा है। वह यमलोक में कृमि भोज नामक नरक धाम में पड़ता है। वहाँ वह 100,000 योजन के अग्निकुंड में कृमि होकर के गिरता है। कीड़े ही उसको खाने पड़ते हैं और उसको कीड़े खाते हैं। इस तरह से अकेले खाने वाला उसका प्रायश्चित न करने से भोगता है। हे राजन, जो यहाँ आपत्ति न रहते हुए भी ब्राह्मण का अन्य किसी का सोना या रत्नों का अपहरण करता है उसको वहाँ यमदूत तपे हुए लोहे के चिमटों से बेधते हैं। जो पुरुष यहाँ अगम्य स्त्री के साथ पास जाते हैं या स्त्री अगम्य पुरुष के पास जाती है वहाँ यमदूत कूड़ों से मार करके तपे हुए पुरुष स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। जो यहाँ विचार न करके सभी के साथ गमन करता है उसका वहाँ यमदूत वज्र कंटकों से युक्त सेमर वृक्ष पर चढ़ा करके खींचते हैं।
जो राजा या राजपुरुष पाखंडी होकर भी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं वे मरकर के बैतरणी नदी में पड़ते हैं। नरकों के खंदक के समान उन्हें नदी में इधर उधर जलचर प्राणी खाते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं, किंतु अपने पाप से कर्म का परिणाम जानते हुए विष्ठा, मूत्र, पीव, रक्त, केश, नख, अस्थि, चर्बी, मांस, वसा जिसमें बहते हैं उसमें पड़े रहते हैं। जो यहाँ वृषलीपति निर्लज होकर के शौच आदि नियम नहीं पालते और पशु के समान रहते हुए ही मर कर के पीव, विष्ठा, मूत्र, नाना क्रियायादि मलों से पूर्ण समुद्र में गिरते हैं और उन्हीं अति विभत्सत्व पदार्थों को खाते हैं। जो ब्राह्मण आदि कुत्ते, गधे पाल करके विहित कर्म छोड़कर ही भी हिंसा करते हैं, मृग्या करते हैं, वे यमलोक में नरक में गिरते हैं। वहाँ उनका लक्ष्य बना करके यमदूत अपने बाणों से मारते हैं। यहाँ जो दाम्भिक लोग केवल दंभमय यज्ञ करके पशुओं को मारते हैं उनको वहाँ वैशक नरस में गिरा करके यातनाएँ दे करके नरकों के स्वामी चिरते हैं। जो द्विज यहाँ शौकिया भरिया के सिवाय अन्यंत्र प्रियपात करता है उस कामी पापी को रेत कुल्या में गिरा करके वहीं रेत प्रिय पिलाया जाता है। यहाँ जो लुटेरे आग लगाकर या विष दे करके ग्रामों को या कफिलों को लूट लेते हैं, ऐसे राजा या सिपाहियों को वज्र के समान दांत वाले यमदूत के 720 कुत्ते एकदम खाते हैं। जो यहाँ साक्षी में, लेन देन में या दान में झूठ बोलता है उसको मरने के बाद अविच्यमान नरक मिलता है। वहाँ 100 योजन पहाड़ की चोटी से अत्यंत नीचे सिर करके वह गिराया जाता है, जहाँ पत्थर की भूमि जल जैसी दिखती है और उस प्रकार गिराने पर वह तिल की नाई टुकड़े टुकड़े हो जाता है, किंतु मरता नहीं है। इसी प्रकार वह बार बार ऊपर चढ़ा करके पटका जाता है और जो यहाँ सोम पीने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या उसकी स्त्री व्रत में स्थित हुए भी शराब पीते हैं, उनको यमदूत नरक में ले जा कर के उनके ऊपर पैर रख कर के उनके मुख में बरबस अग्नि से गले हुए लौह द्रव्य डाल देते हैं। तथा जो यहाँ अपने को ही बड़ा समझ करके स्वयं अधम होते हुए भी जन्म, तप, विद्या, तर्पण, आश्रम और आचार इत्यादि से युक्त बड़े को भी महत्व नहीं देता, वह मर कर के क्षारक धर्म नामक नरक में सिर नीचे करके गिरा दिया जाता है और वह भीषण यातनाएं पाता है। जो पुरुष यहाँ पुरुष में करते हैं या स्त्री पुरुष पशु को खाते हैं उसको वे ही पशु यम सदन में राक्षस बन करके सैनिक के समान इसके शरीर को चिमटे से तोड़ करके उसका रक्त पीते हुए आनंदित होकर के वैसा ही नाचते हैं, गाते हैं जैसे कि वह पुरुष यहाँ भोजन करते हैं। जो यहाँ किसी निरपराधी को गांव या जंगल में विश्वास के उपाय से विश्वास करा करके उसकी जीती की चाह पर भी केवल खेल में सूल पर चढ़ाकर या फांसी देकर के पीड़ा देते हैं, वे भी डरकर सूल या फांसी पर चढ़ाए जाकर भूखे प्यासे पीड़ित रहते हैं। और तीक्ष्ण चोंच वाले कंक, बट आदि पक्षियों से चोंच खाकर के अपने पाप का स्मरण करते हैं। तथा जो यहाँ सर्प स्वभाव वाले होते हैं वे मरने के पश्चात दंत सूक नामक नरक में गिरते हैं और वहाँ 5 मुख वाले 7 मुख वाले सर्प आकर जैसे चूहे को खाते हैं वैसे ही उन्हें खाते हैं। जो इस श्लोक में प्राणियों को बांधकर या कोड़ों में अथवा गूट में बंद करके रखते हैं उनको वहाँ उसी में बंद करके विषैले धुएं से सेकते हैं। जो गृहस्थ यहाँ अतिथि अभ्यागतों को बार बार मानो जला डालेगा इस तरह से क्रोध कर पापी निगाहों से देखता है, उनकी आंखें नरक में वज्र के समान चोंच वाले गृध जबरदस्ती नोच करके निकालते हैं। जो यहाँ खुद को अड़य समझता हुआ सदा टेढ़ी नज़र से देखता है, सभी से शंकित
रहता है। अर्थ व्यय नाश की चिंता से हृदय बदन सूखा हुआ रहता है और शांति को न पाकर के पिशाच के समान केवल पैसे की रक्षा करता रहता है। वह मरकर के उस पैसे के उत्पादन वर्धन रक्षण के पाप से सूची मुख नरक में पड़ता है, जहाँ इस वित्तग्रह पाप पुरुष को यमदूत जुलाहों के समान सभी अंगों में सूतों से सीते हैं। इस तरह के सैकड़ों हजारों नरक यमालय में है। उन सब में यहाँ प्रकट या अप्रकट रूप में जो अंधानुवर्ती है वे ही गिरते हैं और धर्मानुवर्ती स्वर्ग में जाते हैं। दोनों के अवशेष में यहाँ पुनर्जन्म पाते हैं। निवृत्ति चरण मार्ग तो पहले ही कह दिया है। यह अंडकोश 14 भागों में पुराणों में वर्णित है। साक्षात महापुरुष नारायण के माया गुणमय विहतम रूप का वर्णन जो आदर से पढ़ता है या सुनता है, वह परमात्मा का जो अग्राह्य उपनिषदिक रूप से उसको श्रद्धा भक्ति से विशुद्ध बुद्धि होकर के जानता है, सूक्ष्म के समान भगवान के स्थूल रूप को भी सुनकर के अति शिथिल में स्थित अपने मन को बुद्धि द्वारा धीरे से सूक्ष्म में ले जा सकता है। हे राजन, भूमि, द्वीप, वर्ष, सरित, पर्वत, आकाश, समुद्र, नरक, ज्योतिषगण और लोक, इनकी रचना मैंने आपसे कह दी। यह समस्त जीव समूहों का आश्रयभूत परमात्मा का स्थूल शरीर है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद समाप्त हुआ। आज कल फिर होगा षष्ठ स्कंद का पहला अध्याय। षष्ठ स्कंद का पहला अध्याय कल होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधे 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 जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधा रानी की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।